याद रखिए, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं। भागवत की ये कथा सिखाती है कि जिनके बारे में, जिनसे आपका मोह होगा और उनके बारे में आप सोचते सोचते मरोगे तो क्या होगा? बोले अंत समय में आपको वही बनना पड़ेगा अगले जन्म में, जिसके मोह में आप मरोगे। मान लो आप कुत्ता पालोगे, आपने कुत्ता पाला, ऐसा नहीं कि जीवों की सेवा नहीं करो, कुत्तों को अच्छा खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो, लेकिन पालो मत, मोह मत करो। संसार से प्यार करो लेकिन मोह मत करो। अब आपने मान लो कुत्ता पाला और पालने के बाद जब मरने लगे, कि मृत्यु का कोई भरोसा है क्या कि बुढ़ापे में ही आई? ये भी तो हो सकता है कि तुमने कुत्ता पाला और कल ही तुम्हें मरना हो, कुत्ता तुम्हारे सामने रहे तुम मर जाओ, तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे कि नहीं? क्योंकि यहाँ साफ लिखा है भागवत में, अंतमति सह गति, जैसा सोचते हुए और जैसा देखते हुए मरोगे वहीं अगले जन्म में बनोगे। भागवत कह रही है जो सोचोगे। अब आप वही बने तो आपका क्या होगा? फिर वही बन के घूमोगे कि नहीं? आज के लोगों को बड़े शौक है कुत्ते पालने के। लोग गौ माता तो नहीं पालेंगे जिनसे कल्याण होगा, पालेंगे किनको? कुत्तों को। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे की, जब बच्चा छोटा रहता है, जब उसकी साफ सफाई नहीं की होगी, लेकिन कुत्ते को घुमाने ले जाते तो पॉलीथिन साथ में लेके जाते हैं, कभी पॉलीथिन में भर के लाना। कई मैंने देखा, कई को अपने कुत्तों को बच्चों को नहीं नहलाया होगा पर कुत्तों को नहलाएंगे। बच्चों को कभी साथ में नहीं सुलाया होगा, कुत्ते को साथ में सुलाएंगे। और ऐसे लोगों का जब अंत समय आता है तो शास्त्र कहते हैं कि बातें विनोद पूर्वक हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जब अंत समय आता है तो जाने के बाद आपको वही बनना पड़ता है जिनसे आप मोह करके मरे हो। इसलिए मोह मत करिए किसी से, कुछ ऐसा मत पालिए कि आपकी मुक्ति बिगड़ जाए, आपका मोक्ष बिगड़ जाए। मत पालिए ऐसी चीजें कि आप कुत्ते बिल्ली पालोगे तो आपको वो ही बनना पड़ेगा अगले जन्म, और बनना चाहते हो वो तो पालो। क्या है? आपकी मर्जी है। मैं तो बताने वाला हूँ, मर्जी तो आपकी है, आपको जो करना हो आप वो करिए। जो शास्त्रों में लिखा है मैं तो वो बता रहा हूँ। एक आदमी बोले, गुरुजी मेरे घर में, मैं घर में घुसता हूँ कि मेरा कुत्ता आ जाता, मुझसे लिपड़ पड़ता है, और जब तक उसको कुछ खिलाना दूं तब तक मेरा कुत्ता मुझसे लिपड़ा रहता है। ऐसा प्यार करता है मेरा कुत्ता। ये ऐसे ही हिरण भी लिपटता था इनसे, भरत जी से, अब भी कथा सुनाई। बोले मुझसे आके लिपट जाता है मेरा कुत्ता, और मेरा कुत्ता बड़ा वफादार है, बहुत वफादार। मैंने कहा ऐसा है, आपके दादाजी हैं जो आपका ये कुत्ता इतना वफादार है, ये दादाजी हैं। क्योंकि बोले गुरुजी हमारी पीढ़ी में सब कुत्ते पालते आए हैं, सब पहले हमारे दादाजी के पास था, फिर हमारे पिताजी के पास था, तो हमने कहा भैया ये दादाजी ही हैं, कुत्ते दादाजी पालते थे। उनने सोचा मरते समय मेरे घर का क्या होगा, मेरे कुत्ते का क्या होगा, वही सोच सोच के आए हैं, इतनी वफादारी निभा रहे हैं तुम्हारे साथ में, इतनी वफादार है। आज के लोगों को मैंने देखा, माताओं को आजकल पढ़ी लिखी माताएं जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, संस्कारवान हैं, हम पढ़े लिखे 21वीं सदी के हैं, उनसे करोगे कि गौ माता का गोबर उठा दो तो माताएं छी छी गौ है ऐसा गोबर, और उनसे कुत्ते को कहो तो साथ में सुनाएंगे। आदमी साथ में घुमाएगा, कहेंगे एक गौ माता घर में पाल लो, तो पालेंगे नहीं, बुरी लगती है गौ माता। कुत्तों को तो नई नई वैरायटी की लेके आएंगे, कोई विदेशी कुत्ता और ये कुत्ता वो कुत्ता, वो कहेंगे कि एक गौ माता पाल लो, आप गौ माता से कल्याण होगा, एक गौ माता पाल लो। तो नहीं, हमारे गौ माता की जगह ही नहीं हमारे घर में, गौ माता के लिए बिस्तर नहीं है, कुत्ते के लिए। तो कुत्ते के लिए वो खाना लेके आते हैं अलग से, कुत्ते वाली सोयाबीन की हड्डी, कुत्ते वाली ये, कुत्ते वाली वो, सब लेके आएंगे और कहेंगे गौ माता को एक रोटी ही खिला दिया करो घर की रोज। कुत्ते के लिए इतना कर रहे हो तो जो हमारी गौ माता है उनको एक ही रोटी खिला दिया करो। तो आदमी को समय नहीं है, नहीं कहाँ कहाँ गौ में मिलती, कहाँ रोटी खिलाएंगे गौ माता को, समय नहीं है आदमी के पास। याद रखिए भरत जी की ये कथा बताती है कि अंत समय में जो सोचोगे वही बनोगे। और एक चीज और आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, एक चीज और आपको बता दूं। मान लो आपने गौ माता पाली
और आपने कुत्ता पाला, ध्यान से सुनिए, तो आप कहोगे गुरुजी अगर हम गौ माता को पालेंगे तो हम मरते समय गौ माता से भी मोह हो सकता है, तो गौ बनना पड़ेगा फिर, है कि नहीं? जब कुत्ते से मोह हो सकता है तो गौ माता से भी हो सकता है, गौ बनना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको वो भी बता दूं कि अगर गौ भी बन गए तो आपका कल्याण है। कैसे? 84 लाख योनियां होती हैं, पता है ना कितनी योनियां होती हैं? जोर से बोलो। 84 लाख। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से, राधे राधे। 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में एक एक योनि से आदमी बनता है। जैसे पहली योनि जो रहेगी, फिर उसके बाद दूसरी योनि में जाओगे, तो 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य योनि। यानी जब आप कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़े सब कुछ, हम सब मनुष्य बनने से पहले कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े सब कुछ हम लोग बन चुके हैं, और तब 84 लाख भी योनि में हम लोग मनुष्य बने हैं। तब जब हम सब कुछ बन चुके, तो अब अगर तुम कुत्ते को पालोगे, ध्यान से सुनिए, 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य तन है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ये कुत्ता है ये 4थे नंबर की योनि है। कितने नंबर की? 4थे नंबर की योनि, यानी 1 2 3 4, 4थे नंबर की योनि कुत्ता है। आप अगर कुत्ता बने तो आपको कुत्ता बनोगे, फिर वो 84 लाख योनियां पार करनी पड़ेगी। 4थे नंबर से 4थी, फिर 5वीं योनि, 6वीं योनि, 7वीं, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, 84 लाख योनियां पार करनी पड़ेंगी, तब तुम मनुष्य फिर बन पाओगे, फिर मौका मिल पाएगा मनुष्य बनने का। तब तो कुत्ते कितने नंबर की योनि है? 4 नंबर की। और जो ये गौ माता की योनि है, जिनको मैं पालने को कह रहा हूं, यह गौ माता की योनि है 83,99,999 नंबर की योनि। यानी मनुष्य योनि पाने से पहले एक योनि पहले गौ माता है। यानी हम सब लोग, जितने हम सब लोग हैं, हम सब मनुष्य बनने से पहले गौ माता बने हुए। बड़े बुजुर्ग कहते भी है पहले गौ के पेट में, और गांव की भाषा में बोलते पहले गौ के पेट में, फिर बहू के पेट में, यानी माँ के पेट में। पहले गाय के पेट में आपको जाना पड़ेगा, गाय के गर्भ में रहोगे तब माँ के गर्भ में पहुंचोगे। यानी अगर आपने कुत्ते के मोह में मरे तो आपको 4थे नंबर की योनि से 84 लाखवीं नंबर योनि में आना पड़ेगा। ना जाने कितने करोड़ वर्ष बीत जाएंगे, और आप गौ माता को देखते हुए मरे तो आप गौ माता बनोगे, और गौ माता बनने के बाद आपको फिर मनुष्य तन प्राप्त हो जाएगा। ये गौ माता का स्वभाव है। फिर इसलिए गौ माता, ऐसे ही गौ को गौ माता नहीं कहते, उनको रखिए अपने पास, उनको मत पालिए। आप लोग याद रखिए जीवन में, ये अगले जन्म में भरत जी महाराज